देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर यूनियन बैंक के सामने कुंड रोड बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन। आपको सिर्फ बचत ही नहीं महा बचत होगी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजस्थान सरकार के बजट में शाहजहांपुर को नगरपालिका नहीं बनाने का अब विरोध भी शुरू हो गया है। आज कस्बे में मुख्य बाजार बंद रखे गए और लोगों ने एक जनसभा कर सरकार को चेताया कि शाहजहांपुर नीमराणा से पहले सरकार को राजस्व देता रहा है, इसलिए शाहजहांपुर को ही नगरपालिका बनाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा न करते हुए नीमराणा को नगरपालिका बनाने की घोषणा कर दी। भाजपा युवा नेता संजय मीर और सैकड़ों युवाओं ने अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर बहरोड में एक जुलूस निकाला और लोगों से अहीर रेजिमेंट के लिए समर्थन की बात भी कही। आज बहरोड उत्सव गार्डन में अहीर रेजिमेंट के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर काफ़ी वर्षों से मांग है कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। उस उपलक्ष्य में राजस्थानी मसाले के ओनर भाई नवीन मीर जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के साथ एक पूरे युवा जोश के साथ पूरे बहरोड की एक फेरी करके और वहाँ उत्सव गार्डन में पहुँचे और आगामी 23 मार्च खेड़ी दोला गुड़गांव टोल पे जो अनशन चल रहा है अहीर रेजिमेंट के लिए, उसके लिए लोगों को आह्वान किया गया कि सभी समाज के लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि अहीर रेजिमेंट उन वीरों का हक है जिन्होंने हिंदुस्तान के अनेक लड़ाइयों में अपना योगदान दिया। इस धरती माता की सम्मान के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट और ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज बहरोड के सहयोग से 700वां सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अनुपमा शर्मा, ग्रीनलैम्प के एचआर राहुल शर्मा और अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने लड़के और लड़कियों में समान व्यवहार किए जाने पर भी जोर दिया। इसी दौरान अनुपमा शर्मा ने कहा कि अच्छी सास वह होती है जो बहू की सेहत का ध्यान रखे और बहू को बेटी जैसा प्यार दे। वहीं राहुल शर्मा ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। बहरोड तसिंग रोड स्थित मुंडेखेड़ा गांव में उस वक्त तनाव की स्थिति हो गई जब एक वृद्ध महिला की मौत होने पर उसे शमशान घाट लेकर जाने के दौरान रास्ता नहीं दिया गया, जिसके कारण आक्रोशित लोगों ने बहरोड तसिंग रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद, तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह और पटवारी मौके पर पहुंचे। इन अधिकारियों की समझाइश के बाद सड़क के पास सार्वजनिक गोचर भूमि पर शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। ग्रामीण राजवीर यादव ने बताया कि शमशान के रास्ते को लेकर समस्या बहुत पुरानी है, जिसका जल्दी ही हल निकालना चाहिए। के गांव के अमीनपुर के तो सारे सरपंच देखते हैं, क्यों एमएलए एमपी भी देखते हैं, अमीनपुर पे सब ध्यान देते हैं, क्यों बड़ा गांव है, एमएलए एमपी प्रधान भी बड़े गांव पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट है ना, उन पे ध्यान देते हैं। छोटे गांव पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब वो 3000 की बस्ती, हमारे 600-700 की बस्ती, कौन 600-700 की बस्ती पाएगा? 600-700 की बस्ती इनको जब याद आती है सरपंचों को, तो जब सरपंची का चुनाव आएगा, जब फैसला हमारा गाँव करता है। पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार विपिन पांडे ने बहरोड डीएसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। उनके साथ भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह भी रहे। विपिन पांडे ने अधिकारियों को पुराने पेंडिंग मामलों को निस्तारण करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नीमराणा एएसपी जगराम मीणा, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, बहरोड डीएसपी आनंद राव, एसएचओ सोनीलाल भी मौजूद रहे। 2 दिन का एनुअल इंस्पेक्शन के तहत कल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इंस्पेक्शन किया गया और आज उसी के कड़ी में सीओ सर्किल बहरोड का इंस्पेक्शन है और इसका
एक उद्देश्य है कि पिछले साल की क्राइम पैटर्न को, संसाधन इत्यादि को समीक्षा करना, आगे के आने वाले चैलेंज हैं उसके लिए क्या तैयारी की जाए, इस सब की एक विस्तृत रिपोर्ट हम अपने मुख्यालय को सौंपते हैं। उसका अध्ययन होता है और फिर उस पर माननीय से पूरे राजस्थान आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो ये पर्पस ही यही है। बाकी एसपी और आईजी तो हमेशा आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और मुख्यालय द्वारा ये इंस्पेक्शन इसीलिए की जाती है कि अगर कोई क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो इसलिए ये एक डिटेल गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के तहत वो करते हैं। न केवल क्राइम को देखते हैं, पर क्राइम है तो किस तरह की है, क्या चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, सरकार को सुझाव देना पड़ेगा, सरकार भी रिएक्ट करती है उसको लेके। रेवाड़ी शुरू से ही जब अलवर जिला के पार्ट था तब भी चैलेंजिंग था, और पुलिस के अनुशंसा पर ही सरकार ने यह निर्णय लिया। तो आने के बाद काफ़ी चेंजेज आए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने के बाद काफ़ी चेंजेज आए हैं। थानों की कई थाने नए बने हैं, नकली बढ़ी हैं। पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस जिला बनने की वजह से ऑनलाइन बनेंगे, गाड़ियाँ को संसाधन बढ़ेंगे, जाब्ता बढ़ेगा, तो उसका फायदा निश्चित रूप से बैरोड को भी मिलेगा। एग्रेसिव मोड में रहना ठीक है, पुलिस अपराधी कुछ वारदात करे और फिर हम उसके पीछे जाएं, उससे अगर पहले से हम प्रिवेंटिव के तहत जो ये असामाजिक तत्व हैं और अपराधी हैं उनके ऊपर दबाव बनाएं और उनको रोकें तो बहुत ही अच्छी बात है, ये करना चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।